नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है और बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नए सरकार की गठन भी हो चुकी है। और काफ़ी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीति उथल पुथल हो सकता है बिहार में, और हुआ भी कुछ वैसा ही। और जो करीब 2 दशकों से चलते आ रहा है कि एक ही मुख्यमंत्री को हम लोग लगातार देखते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हुए हैं करीब 2 दशकों से। हुआ भी कुछ वैसा ही, लगातार 8वीं बार शपथ लेकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं नीतीश कुमार, और इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो काफ़ी लंबे समय से और 8 बार लगातार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, महाराजगंज के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो जिस विचारधारा के साथ गए हैं उनसे पूर्व परिचित सब लोग हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर चुके हैं, उनके व्यवहार पर और उनके कथनी और करनी पे भी। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं अजीत कुमार, निवर्तमान प्रदेश सचिव छात्र जनता दल यू बिहार। मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान से मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। अभी का जो माहौल है बिहार में, देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन उसके बाद से कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को कोसने का काम कर रहे हैं और उनके जो कथनी और करनी है उस पर सवाल उठाने का वो काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या कहिएगा आप? जो ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। देखिए, उनके पास जनता द्वारा दिया गया बहुत सारे मतलब जनता द्वारा कुछ न कुछ तो उनको दी गई है। वो जो कुछ भी करेंगे या जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रह करके ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विधायक है। रही बात कि ये बात ज़्यादातर बीजेपी वालों की तरफ से कही जाती है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, या मान लीजिए कि उनके जो कैडर हैं वो ये बात को बोलते हैं कि नीतीश कुमार लेकिन पलटू है। का जो उपाधि है वो राजद के द्वारा ही मिला था नीतीश कुमार को जब गठबंधन तोड़े थे 2017 में। तो देखिए, सरकार बनाने के लिए या सरकार में काबिज रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए, आज जो लोग जानते हैं सच इज नो मैटर, ये बहुत पहले से राजा महाराजाओं के तरफ से चली आ रही है। उस पर हम जनता को कोई कमेंट करना ठीक नहीं होता। वो अपने सरकार बचाने के अलग कोई तिकरमबाजी करते हैं, कोई उपाय करते हैं या कोई कूटनीति खेलते हैं, तो उस पर हमें कमेंट करने की कोई अधिकार नहीं है। उनके पास विधायक है, ठीक है। बीजेपी कहती है कि अब आपका देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब बीजेपी भी ये बात कहती है कि हम हैं तो नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है, हम जाइए, आपको छोड़ दिए, आप क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं आरजेडी के साथ? अब गठबंधन करके सरकार बना लीजिए, हम शुभकामना देते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? अजीत जी, जो होने वाला था वो तो हो गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन उठने लगा है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। ये बहुत पहले ही प्रधानमंत्री की इच्छा या आकांक्षा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नेता हैं उनको ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। जब महाराजगंज से प्रशांत कुमार शाही जब चुनाव हार गए थे बाई इलेक्शन, उस समय 17 वर्षों का बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, समझिए। और उसी वक्त सोनिया गांधी को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनको प्रोजेक्ट कर सके, और ये समय अब आ चुका है। देखिए, ये कहीं से कोई गलत नहीं है, ये कहीं से कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का होना या एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो वो एक तानाशाह का रूप ले लेगा, और यही हो रहा है। अब बताइए, जीएसटी की बात, नोटबंदी की बात, अग्निवीर में तो आप तो पूरा कमाल कर दिए। बिहार में बहुत सारे ट्रेनों का क्षति कर दिए, आग लगा दिए। ये करना जरूरी है क्या? तो ये ठीक नहीं है। देखिए, हम बता रहे हैं, हमारे पास सारे रिपोर्ट हैं, है ना। बीजेपी का जो खेल हुआ है यहाँ पर बिहार में, अभी बहुत बार इससे पहले भी हो चुका है। क्यों नहीं क्षेत्रीय पार्टी उनको अपना रही है? देख लीजिए, पंजाब में अकाली दल से उनका गठबंधन टूट गया, महाराष्ट्र में शिवसेना से उनका गठबंधन टूटा हुआ था पहले, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के द्वारा उनका गठबंधन टूटा, है ना। उड़ीसा में बीजू जनता दल द्वारा भी उनका गठबंधन टूटा, हरियाणा में और बिहार में जदयू से गठबंधन टूट गया। अरे आप चाहते क्या हैं भाई? किस प्रकार की सरकार? दूसरी बात, मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि आपकी सरकार यानी बीजेपी प्लस जिस राज्यों में सरकार रही है, आपने उस राज्य को क्या दिया? आप भी तो यहाँ पार्टनर थे सरकार चलाने में, आपने क्या दिया बिहार को? हमको बता दीजिए।
आप यूपी में फर्टिलाइज़र चालू करा दिए, गोरखपुर में कोको कोला का फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जहाँ आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे ये तो पट्टीदारी वाली बात हो गई। आपसे मुझे मिला क्या कि हम आपके साथ में रहें? आप हमारे बिहार को दे क्या रहे हैं? रही बात कि हाँ, अगर आपके पास ठीक है विधायक है, सरकार बना के दिखा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको अकेला छोड़ दिया, चलिए अकेले की सरकार और अकेले के सारे सीटों पे आप उम्मीदवार खड़ा करिए, सरकार बना के दिखा दीजिए, नीतीश कुमार का चेहरा है, हम मान जाएंगे उस दिन। यहाँ सांप्रदायिक नहीं चलेगी। लालू और नीतीश एक ही क्लास के पढ़ने वाले, एक ही जयप्रकाश नारायण के एक शिष्य के तरह, है ना, एक गुरु की तरह उन लोगों ने माना है। थोड़ी सी मनभेद हो सकती है, मतभेद नहीं है, सरकार चलेगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अजीत जी, जो भी आपके विपक्षी लोग हैं उन लोगों का नाम है कि राजद के ही एक बड़े नेता हैं और वो दुनिया में नहीं रहे, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनका क्या नाम था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों का नेता है, और उसको फिर से एक बार देखा गया और वही विपक्ष फिर से हमलावर है, कह रहा है कि शहाबुद्दीन सही बोले थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के नेता हैं। उसको ले क्या कहिएगा? नहीं, अगर वो परिस्थितियों के नेता है तो अभी गठबंधन है और हम इस पर कुछ अभी नहीं बोलेंगे। परिस्थितियों के नेता हैं तो भाई जिसकी पार्टी है, जिसके जितने भी विधायक हैं, आज हमारे नीतीश कुमार के पास कितना, हमारे जदयू के पास 45 विधायक है और सरकार इनकी है, ये मुख्यमंत्री हैं। सोचने वाली बात है। मैं अब नए गठबंधन की सरकार में मैं कुछ बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। क्वेश्चन अब उठने लगा है कि 2024 के लोकसभा होने वाला जो चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री के पीएम मटेरियल बन करके निकलेंगे श्री नीतीश कुमार, क्योंकि इस देश को चलाना है तो एक मजबूत लोकतंत्र को देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर पूरी सत्ता या पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी के पास काफ़ी वर्षों से भी चले आ रही है, ये संविधान के लिए ठीक नहीं है। एक विपक्ष का होना जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आधी सरकार तो विपक्ष ही चला देती है। हमारे देश में हमारे देश की जनता को एक विकल्प की ज़रूरत है और नीतीश कुमार को ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, और उनको चूँकि फिर से पकड़ा गया बीजेपी की तरफ, है ना, फिर से उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का भी प्रयास किया गया। ये तो बात समझ गए थे और मैं भी जानता था कि अगर ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, फिर तो राजनीति चौपट हो जाएगी। फिर ये करेंगे क्या? इनको सेवा करना है। जी, क्या लग रहा है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि बड़े बड़े लोग सपने भी देख रहे हैं। ममता बनर्जी है वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहती है, केजरीवाल है वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर कोई नीतीश कुमार से सीनियर राजनेता है तो उनके ऊपर जरूर कोई ना कोई दाग है। अगर कोई जूनियर है तो उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे विपक्ष के, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। ये सोनिया गांधी भी उनको याद करती है। एक चीज़ और क्वेश्चन अब उठने लगा है कि बीजेपी से जो भी अलग हुआ है, ईडी का शिकंजा उस पर कसा गया है। नीतीश कुमार पे ईडी का शिकंजा लगा कर नीतीश कुमार पे भी ईडी की कार्रवाई होगी? करा के देख ले। क्या है नीतीश कुमार के पास? एक बेटा है बेचारा, वो भी कुछ नहीं है, एक गार्ड भी लेकर के नहीं चलता है। क्या करेंगे ईडी का? नहीं हो पाएगा। अगर ईडी का, हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार अगर अलग हुए तो अपना भड़ास निकाल दे, ईडी का छापा पड़वा दे, जांच पड़वा दे। होगा क्या है कि सारी जनता समझ जाएगी कि ये तो नीतीश कुमार को फंसाने की चाल चल रही है, हवा बदलेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। एक पार्टी से अलग हटकर एक बिहार के नागरिक होने के नाते आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि सच में जनादेश का अपमान हुआ है बिहार में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो आम विधानसभा चुनाव का ही नतीजा है और उसी नतीजे पे सरकार चल रही है। तो ये शिकायत की बात कहाँ से हो सकती है? जनादेश एनडीए को दिया था, बीजेपी और जदयू को दिया था, लेकिन अब सरकार आरजेडी, उसी जनता ने आरजेडी को 79 को विधायक दिया है। तो ये शिकायत का बात हो ही नहीं सकता है। उसी जनता ने 79 विधायक 79 विधायक आरजेडी को दिया है। फिर वो लोग ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि आरजेडी का विधायक 79 को सीट कैसे आ गया? उसी के साथ सरकार बन रही है। सरकार विधायक दल के नेता चुने गए हैं और वही विधायक चुनते हैं विधायक दल का नेता। इसमें गलत क्या है? ये लोकतंत्र के दायरे में ही रहकर अगर हम सरकार चलाते हैं, अगर हम कोई तिकड़म लगाते हैं,
खरीद फरोख्त तो बिहार में नहीं हुआ है महाराष्ट्र के जैसा, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। ठीक है, हम कह रहे हैं ना, बीजेपी के पास अगर इतनी बूता है तो विधायक खरीद के दिखा दे बिहार में, ये महाराष्ट्र नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी के साथ गठबंधन बहुत बार टूटा है ना, और बीजेपी ऐसी बात नहीं है, ऐसी जगह भी है जहाँ ना बीजेपी की सरकार है और ना ही कांग्रेस की सरकार है। जैसे पंजाब, नाक के नीचे उनके दिल्ली चलती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कितनी बड़ी बात है। उड़ीसा, केरल, पंजाब और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, इन जगहों पे भी सरकार इनकी नहीं है। कुछ राज्यों में प्लस की सरकार है और कुछ राज्यों में अकेले की सरकार है, तो फिर ये अपने आप को क्यों समझते हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी वाले हैं। चलिए अंत में आखिरी सवाल, सरकार बनने की कोशिश में आप प्रदेश के सचिव भी हैं छात्र के, उसको लेकर क्या शुभकामना देना चाहेंगे तमाम लोगों को? हम सबको यही शुभकामना देंगे कि अभी जो हम लोग की सरकार बनी है, ये दो मन और मिजाज की मेल की सरकार बनी है। इनको कुछ करने नहीं दिया जाता था नीतीश कुमार को, और ना ही कोई बिहार को पैकेज मिला। क्या मिला? एक भी फैक्ट्री नहीं मिला। अभी मैं आपको एकदम नवीनतम घटना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हर घर तिरंगा लगाने की बात कही चल रही है। मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार का एक लेख पढ़ा, मैं नाम नहीं रखूँगा उनका, उसमें ये बात कही गई है कि ज़रा सोचिए इस बात को कि हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में 90% कपड़े का उद्योग सूरत में है। सूरत गुजरात में है, और गुजरात में अब जस्ट कुछ ही दिन के बाद आम विधानसभा का चुनाव है। आप यहाँ पूरा तिरंगा वाला बात फैला दिए हैं। अब ये खादी का तिरंगा वहाँ से बन के आएगा, पूरे देश में बिकेगा, पूरे देश का पैसा फिर से सूरत जाएगा गुजरात, और वहाँ विधानसभा की चुनाव होने वाली है। पैसे की तो आमदनी हो ही चुकी है। हम आपकी पूरी चाल समझते हैं। बाय द वे, कोई अगर हमसे बात नहीं करने आता है, ये अलग बात है। तिरंगे के जहाँ तक रहा बात, तो हमने एक कार्टून पेपर में देखा, उस पर कार्टून में लिखा हुआ था, सर तिरंगा तो घर आ जाएगा, लेकिन घर नहीं है, तो तिरंगा लगेगा कैसे? हाँ, तो हर घर पे तो प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा रहता है। तो ये हमारे नीतीश बाबू का दोस्त थोड़ी है, ये तो मोदी जी जाने, जो उनकी जवाब है वो जवाब देंगे। और नई सरकार को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और हमारी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मनाने वाला है, उसको लेकर क्या शुभकामना दीजिएगा अपने? कल राखी भी है, रक्षाबंधन है। नहीं, रक्षाबंधन के भी हम सारी बहनों को अपने तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और बहनों पर एक मुझे बात याद आ रहा है, अभी एक बड़ा ही फेमस शिव जी का गाना फेमस हुआ है फरमानी नाज के द्वारा, है ना। बीजेपी क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आता है इस देश में। फरमानी नाज ने शिव जी का गाना किया गया, मुस्लिम पक्ष के द्वारा फतवा जारी कर दिया गया। तो भाई ये गाना गाए, भाई ये तो मेरी मुस्लिम बहन, इसके बारे में बीजेपी क्यों नहीं सोचती है? ये बहुत गलत बात है। तो मैं नई सरकार के साथ साथ, कल रक्षाबंधन है, मतलब मैं पूरे प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और रक्षाबंधन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।